ये संकट की घड़ी है। कोरोना हम सबका इम्तिहान ले रहा है। ये सच है कि संक्रमण काल में कई जिंदगियां सिस्टम की नाकामी की वजह से नहीं बच सकी। कई लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि समय पर उन्हें बेड या फिर प्लाज्मा या फिर ऑक्सीजन नहीं मिली। ऐसी खबरें आप हर दिन न्यूज चैनल्स पर देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते भी होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो आपको नई ऊर्जा से भर देंगी। ये कहानियां हैं उन नायकों की जो कि कोरोना काल में सिस्टम से बिना मदद लिए जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। पहली कहानी दिल्ली के ऑक्सीजन मैन की। इनके बारे में आपको बता दें कि मुफ्त में कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं और 20 दिन में इन्होंने 150 लोगों की जिंदगी को बचाया है। उसके बाद ये यहाँ से ये ऊपर जाता रहेगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। इसको ले जाइए, केयर के साथ इसको यूज करिए। जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन दिलाता है। नाम है आसिम, ऑक्सीजन मैन कहलाता है। मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, अभी है अवेलेबल आपके पास? भाई आपका पेशेंट है कोई? हाँ जी, पेशेंट है। उनकी ऑक्सीजन टेस्ट करिए आपने ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से? हाँ जी, 72 आ गई। 72 तो भाई बहुत कम है, आपको सिलेंडर की ज़रूरत है एक। भाई इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 अवेलेबल हैं। तो आपको वैसे तो हमारे पास 40 सिलेंडर्स हैं, लेकिन 2 अवेलेबल हैं। तो आप कला महल के सेंटर में आ जाइए। आसिम हुसैन चाहते तो फोन करने वाले आदमी को कह सकते थे कि उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले आसिम महामारी में नायक बनकर उभरे हैं। बी ह्यूमन नाम से एनजीओ चलाने वाले आसिम दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच भी जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हैं। इनका दावा है कि सिर्फ अप्रैल महीने में ही इन्होंने 150 लोगों की मदद की। जून 2020 में हमने शुरुआत करी थी 5 सिलेंडर्स से। अब बढ़ते बढ़ते हमारे पास 40 सिलेंडर्स हैं और अब तक हम जो है इस वेव से पहले तक 400 पेशेंट्स को कर चुके थे और 150 पेशेंट अब हमने और कर नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ना सिलेंडर का ना रिफिल का। आसिम के पास 150 लोगों की टीम है। उनके दफ्तर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उनके 16 सेंटर्स का पता दर्ज है और मरीजों के लिए निर्देश भी है। निर्देश ये कि जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और मरीज का आधार कार्ड साथ मिलाना होगा। आसिम लोगों की मदद करने के साथ कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। जब कोई सिलेंडर इनके पास आता है या फिर भरा सिलेंडर किसी को भेजना होता है तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करते हैं और सिलेंडर देने से पहले लोगों को समझाते हैं कि कैसे इस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ना ये पता लगेगा सिलेंडर कितना भरा हुआ है जब आप इसको खोलेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 100 हो गया ये पूरा। उसके बाद ये मास्क लगाने के बाद ये मास्क आप इधर दीजिएगा और ये वाले से आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये लेवल आ जाएगा। 2 mg पर लीटर पे चलाना है, 4 पे चलाना है, 6 पे चलाना है, ये डॉक्टर आपको बताएगा। मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का काम इन्होंने जून 2020 में शुरू किया था। उस वक्त इनके पास सिर्फ 5 सिलेंडर थे और अब 40। जून हमने शुरुआत करी थी इसकी ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोग्राम की अपनी। वो इसलिए शुरुआत करी थी कि कोरोना के अंदर हमारी जो पुरानी दिल्ली है उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तंग गलियों में रहते हैं, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे रहते हैं। वहाँ पे जो है अगर पेशेंट की एकदम हालत ख़राब हो जाए, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि एम्बुलेंस के अंदर भी ऑक्सीजन कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो अगर उनके पास हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है तो वो अपने हॉस्पिटल तक आराम से पहुँच सकते हैं। ऐसे नेक इरादे और मदद करने की इच्छा शक्ति की वजह से ही लोग आसिम हुसैन को ऑक्सीजन मैन कहकर बुलाते हैं।
अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो और मदद देने वाला शख्स सही समय पर मदद मुहैया करा दे तो वो शख्स फरिश्ते से कम नहीं होता। आसिम हुसैन यानी ऑक्सीजन मैन का हौसला हमें ये सीख देता है कि अगर हम एकजुट होकर लोगों की मदद करें और फिर कोरोना नियमों का पालन करें तो हम जल्द ही इस वायरस से पार पा सकते हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। संक्रमण काल में मुंबई की हालत बेहद नाजुक है, लेकिन इस नाजुक समय में भी प्रिया राव जैसी महिला भी हैं जो कि कोविड मरीजों के लिए अन्नपूर्णा बनकर सामने आई। कोरोना काल में जब कोई लोग कोविड मरीजों को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, ऐसे वक्त में प्रिया राव कोविड के मरीजों के लिए रोज 2 वक्त का खाना बनाती हैं। मुंबई में कोविड मरीजों की अन्नपूर्णा। ये प्रिया राव है, किचन में खाना बना रही हैं। क्योंकि कोरोना काल में प्रिया राव अन्नपूर्णा बनकर सामने आई हैं। ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं और होम क्वारंटीन हैं, जिनके पास घर का बना खाना खाने का विकल्प नहीं है, ऐसे मरीजों को यहाँ मुफ्त में खाना पहुँचाया जाता है। आइए जानते हैं इस वक्त प्रिया राव जी से, जो खुद अपने हाथों से इन पेशेंट्स के लिए खाना बनाती हैं, उनका क्या कहना है। प्रिया जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप जो खाना प्रिपेयर कर रही हैं वो खाने में आप क्या क्या इंक्लूड करती हैं। मैं चपाती, दाल, राइस और दाल, राइस, चपाती और एक भाजी देती हूँ। एक्चुअली ये ध्यान में रखते हुए खाना बनाया जाता है कि पेशेंट्स है उनको कम ऑयली, कम स्पाइसी, कम नमक वाला खाना चाहिए, क्योंकि बेसिक पेशेंट्स को ये ऐसा ही खाना प्रोवाइड करना चाहिए। जो बाहर से वो मंगा के खाएंगे तो उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है, तो बेसिक खाना बना के मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। इस नेक काम में प्रिया राव के साथ कई लोगों की एक टीम है, जिसे वी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। मीरा रोड से संचालित मुहिम में लोगों को 2 वक्त का खाना मिलता है। मरीजों को खाने के पैसे नहीं देने पड़ते। संक्रमण का खतरा रोकने के लिए डिस्पोजेबल डिब्बे में खाना दिया जाता है। रोजाना 30 से 40 लोगों को उनके घर तक खाना पहुंचाया जाता है। टिफिन में 3 चपाती, चावल, दाल और 1 सब्जी होती है। खाने के पैसे और अनाज खुद वी ग्रुप जुटाता है। वी ग्रुप एक ऐसा काम कर रहा है जहां पर जो लोग कोविड पेशेंट्स हैं या होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें जो है 2 वक्त का टिफिन सर्विस जो है वो मुहैया करा रहा है, ताकि जो भी कोविड पेशेंट है उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं और कितने दिनों से इनका ये काम चल रहा है। वी ग्रुप, सबसे पहले हम हमसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने टिफिन सर्विस शुरू किया है वो क्या है और आप टिफिन में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जो हमने टिफ़िन सर्विसेज चालू की है वो बेसिकली जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया गया, उनकी फैमिलीज़ को होम क्वारंटाइन किया गया, इनके लिए हमने ये टिफ़िन सर्विसेज चालू की है। इसका मेन उद्देश्य ऐसा है कि जब इंसान होम क्वारंटाइन हो जाता है तो उनको बाहर जाने के लिए दिक्कत आती है, फूड अरेंज करने के लिए दिक्कत आती है, तो इसी के अंदर ये जो सर्विसेज है ये उन पेशेंट्स को सपोर्टिव है, उनका एटलीस्ट 2 टाइम का मील मिले उन्हें। और जो टिफ़िन सर्विस है इसके अंदर बेसिक है, हमारा पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए फूड जो है वो लेस स्पाइसी, लेस मसाले वाला, लेस ऑयली बनाया हुआ है। हमारे समाज में कोरोना मरीजों से भेदभाव के हर दिन कई मामले देखने और सुनने को मिलते हैं। ऐसे में प्रिया राव जैसी महिला भी है जो अपना कीमती समय कोविड मरीजों की सेवा में लगा रही है। इन्होंने जो है एक सर्विस और उपलब्ध की है, जो लोगों को जो टिफिन जाएगा वो डिस्पोजेबल कंटेनर में जाएगा, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण किसी को ना हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्पोजेबल कंटेनर रखे हुए हैं जिसमें सब्जी है, राइस है, चपाती है। ये आप देख सकते हैं कि खाने की जो है पैकिंग भी शुरू हो चुकी है, ताकि लोगों का संक्रमण ना हो सके। अगर बात की जाए डिलीवरी की, तो डिलीवरी जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही जो है जाके की जाती है, ताकि कॉन्टैक्ट बॉय जो डिलीवरी बॉय है और जो पेशेंट है उसका जो है किसी भी तरह से कांटेक्ट ना हो सके और संक्रमण को जो है वो फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही इनका मानना है कि आने वाले समय में इन्हें उम्मीद है कि और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को जो है ये अपनी टिफ़िन सर्विसेज मुहैया करा पाएंगे, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन रवि हुंबरकर के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई।
ऐसे लोगों की जरूरत हर शहर हर मोहल्ले को है और हमें लगता है कि हर शहर हर मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर पर कोविड मरीजों से लेकर मजदूरों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लॉकडाउन भी है। ऐसे में मरीजों और मजदूरों को खाना कैसे मिले, इसके लिए इस्कॉन टेम्पल भी आगे आया। पहली बार लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की मदद कर चुके द्वारका के इस्कॉन टेम्पल ने एक बार फिर से लोगों की मदद के लिए अपनी रसोई की शुरुआत कर दी है। दाल बन रही है, पापड़ तले जा रहे हैं, सब्जी बनाई जा रही है। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर का ये किचन हॉल जरूरतमंदों के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, कोरोना लॉकडाउन के टाइम पिछले साल लाखों लोगों की मदद कर चुकी इस्कॉन जो संस्था है, इस्कॉन जो मंदिर है, उसके किचन में आज मैं आपको ले चलती हूँ। देखिए, यहाँ पे खाना बन रहा है। फिर से ये जो है एक शुरुआत की गई है। जैसे जैसे दिल्ली में केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं वैसे ही इन लोगों ने ये किचन यहाँ पर दोबारा शुरू कर दिया है। पिछले साल लाखों लोगों को इस किचन ने मदद की थी। इस साल भी टारगेट यही यहाँ पे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली, सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, घुसने से पहले अगर आप देखेंगे तो सबको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, पैरों में पहनने के लिए, पैरों को कवर करने के लिए कुछ दिया जा रहा है। सबके जो है सिर जो है कवर्ड है, किसी भी तरह की यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जा रही है। सब कुछ सैनिटाइज्ड है, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर है जो बनाया जा रहा है, शुद्ध खाना बनाया जा रहा है। कोरोना काल में सबसे जरूरी है मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना। इस्कॉन मंदिर में खाना बनाते समय भी कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। चलिए, मैं आपको मंदिर की जो किचन संभालते हैं, किचन का पूरा रख रखाव करते हैं, उन्हीं के पास ले चलती हूँ। किस तरह से यहाँ पे खाना बनता है, किस तरह से कौन से मसाले यूज़ होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ये लोग रख के खाना बनाते हैं, आपसे इनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह से जो किचन में खाना बन रहा है, जो मसाले यूज़ हो रहे हैं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, हम लोग सबसे पहले तो पूरे सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं। किचन में आने से पहले हर किसी को सैनिटाइज़ किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास सैनिटाइजेशन मशीन है जो कि पूरी की पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ करती है। हम लोग मास्क, ग्लव्स, हेयर कैप और शूज़ नहीं, इसमें शूज़ तो नहीं इस्तेमाल करते, शूज़ कवर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं, एक चूल्हे और दो चूल्हों के बीच में टोटल सोशल डिस्टेंसिंग है। लोगों के लिए खाना बनाते समय इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी खाना इस तरह से बनाया जा रहा है कि लोग जब खाएं तो उनकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो। यहाँ पर जितने भी मसाले हैं जो खाने में बनते हैं, जो खाने में यूज़ होते हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। हर मसाला कोरोना से लड़ने के लिए जो है हर कोई इन मसालों का नाम लेता है। ये मसाले खाने में यूज़ होते हैं, साफ़ सुथरे मसाले हैं। यहाँ पर खाना बन के जो है तैयार रखा हुआ है। ये खाना पहले यहाँ पर भोग के रूप में भगवान को दिया जाता है, उसके बाद ही इस खाने को आगे किसी को खिलाया जाता है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी शुरुआत है मंदिर की तरफ से। पिछली बार की तरह जैसे लाखों लोगों की मदद की, इस साल भी लाखों लोगों की मदद करने का टारगेट मंदिर लेके चल रहा है। मैंने आपको दिखाया कितना सैनिटाइज्ड खाना यहाँ पर बन रहा है, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, सारे महत्वपूर्ण मसाले यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि यहाँ पर गिलोय का जो जूस है वो हर किसी को दिया जाता है, क्योंकि गिलोय के जूस के लिए भी लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का जूस बहुत ज़रूरी है। सब्जी में ऐसे मसालों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे मसाले हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली तौर पे हम लोग इसमें सुबह सुबह गिलोई हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गिलोई हम लोग थोड़ा बहुत खाने में भी यूज़ करते हैं ताकि हम लोग लोगों की इम्यून पावर को बढ़ा सकें। गिलोई का जूस पिलाया जाता है लोगों को, और उसके साथ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मंदिर है। सबसे पहली बात, भगवान को भोग लगाया जाता है। यहाँ से कोई भी एक चीज़ अगर जाती है तो भोग लगा के ही जाती है। तो भगवान को भोग लगाने के मद्देनज़र रखते हुए स्वच्छता हमारी मेन कंसर्न रहता है, और सैनिटाइजेशन के साथ हम लोग पूरा खाना तैयार करते हैं। पिछले साल इस्कॉन मंदिर की इस रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का खिताब मिला था। उस वक्त लॉकडाउन के समय मंदिर ने लोगों तक 3 करोड़ खाने की थाली पहुंचाई थी, और अब
जब कोरोना का खतरा साल 2020 से भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक बार फिर इस्कॉन मंदिर प्रबंधन जरूरतमंदों को खाना खिलाने में जुट गया है। मंदिर के स्टाफ का यही कहना है कि पिछले साल जिस तरह लाखों लोगों को मदद की, इस साल भी यही टारगेट लेके चल रहे हैं। जिस तरह लगातार कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली से शुरुआत करके इस मुहिम को पूरे देश तक पहुंचाने का जो है टारगेट फिलहाल मंदिर लेकर चल रहा है। दिल्ली से पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एम्बुलेंस वाले मनमानी फीस वसूल रहे हैं, तो वहीं दुर्ग के टेंट संचालक प्रवीण बुथड़ा लोगों के लिए संकट मोचक बने हुए हैं। प्रवीण गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं। प्रवीण अब तक कोरोना के 200 गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा चुके हैं। करीब 1000 लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा दे चुके हैं। प्रवीण के अनुसार हर दिन करीब 40 लोगों की ऑक्सीजन देकर और 200 से 250 लोगों की एम्बुलेंस से मदद कर रहे हैं। प्रवीण ने बताया कि पिछले साल कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन खरीदी थी और इस बार कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए 20 नई ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन खरीदी। इससे हर दिन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस संचालक जरूरतमंदों को मनमानी रकम उनसे वसूलते हैं, जिसको देखते हुए 3 गाड़ियों को एम्बुलेंस में बदलकर फ्री सेवा भी दी जा रही है। अभी तक के हमने ऑक्सीजन देके लगभग 150 से पौने 200 लोगों को ठीक कर दिया। अभी इसमें 1 महीना भी नहीं हुआ है, इस बीच हमने 150 पौने 200 लोगों को वो कर दिया। और एम्बुलेंस से कितने लोग? हाँ, एम्बुलेंस में डेली के डेली ये मान के चले कि दुर्ग भिलाई में रोज के कम से कम 30-35% लोग को हम लोग छोड़ते हैं दुर्ग भिलाई में। पता चला फेसबुक जरिए से, तो वहाँ पे नंबर मेरे को मिला प्रवीण बुथड़ा जी का, तो उनसे मैंने सहायता मांगी कि भी ऐसी परिस्थिति में है, तो उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन का सुविधा दिलाए और एम्बुलेंस की सुविधा दिलाए से वो परिवार को उपस्थित ठीक हो पाए।